नाज़रीन कराम, इस वडेरे के जुल्म को देखकर मुझे सूरत इब्राहीम की आयत नंबर 42 याद आती है, जहाँ पर अल्लाह तबारिक व तआला कुरान मजीद फुरकान हमीद में फरमाता है, और ये हरगिज़ ना समझो कि जो कुछ ये जालिम कर रहे हैं अल्लाह इससे गाफिल है, बल्कि वो तो उस दिन तक इन लोगों को मोहलत दिए हुए है कि जब आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम, एसटीएन न्यूज़ के साथ मैं हूँ मियां अरसलान। नाज़रीन कराम, इस वक्त सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें देखा जा सकता है कि सांगड़ के इलाके में एक गरीब का ऊँट जो है वो वडेरे के खेत में दाखिल हो जाता है, और दाखिल होने के बाद उस ऊँट के ऊपर उसके वडेरे के मुलाजमीन जो हैं वो पहले तशद्दुद करते हैं, फिर तशद्दुद के बाद उस ऊँट को वडेरे के पास लाया जाता है और उसको सज़ा कुछ यूँ दी जाती है कि उस बेज़ुबान ऊँट के जो कि पाँव को उसकी टांग को काट दिया जाता है और उसको हमेशा के लिए माजूर कर दिया जाता है। नाज़रीन कराम, उस ऊँट की जो आओ पुकार की जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर जंगल में आग की तरह वायरल हो रही है, और उसके बाद हुकूमत जो है सिंध उसने भी इसके ऊपर एक्शन लेना शुरू कर दिया है। नाज़रीन कराम, इस व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि इसमें टर्निंग पॉइंट क्या है, अब इस केस में क्या मामला है, क्या उस वडेरे शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है, क्या उसको सिंध हुकूमत ने, सिंध पुलिस ने उसके खिलाफ कोई एक्शन लिया है या नहीं लिया। तो नाज़रीन कराम, ये जो वडेरा है इसका नाम जो है मुबैना तौर पर हमारे सामने जो आया है वो गुलाम रसूल शर के नाम से जो सामने आया है, लेकिन इसके शर से ये जो ऊँट है, बेजुबान ऊँट है, वो भी महफूज ना रह सका। तो नाज़रीन कराम, मामला कुछ यूँ हुआ है कि जब ऊँट उनके खेत में, उस वडेरे के खेत में दाखिल होता है तो उसके बाद उस ऊँट की टांग को काट दिया जाता है, और फिर एक वीडियो बनती है कि जो वो ऊँट जो कि बुलबुला रहा होता है और अर्श इलाही तक अपनी आवाज़ पहुँचा रहा होता है और चीखो पुकार कर रहा होता है कि ए बारी ताला, तेरी इस ज़ात ने मेरे ऊपर इस फिरौन जैसे शख्स को हाकिम किया है अल्लाह तबारिक व तआला, लेकिन इसने मेरे साथ किस तरह जुल्म व बर्बरियत की इंतहा कर दी। नाज़रीन कराम, इंतहाई दुख और अफसोस की बात यह है कि ऊँट की टांग काटने वाले शख्स का अभी तक नाम सामने नहीं लाया जा रहा। सिंध हुकूमत की जानिब से अब जो है वो नाम मालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा तो दर्ज कर लिया गया है, लेकिन अभी तक उस वडेरे का नाम सामने नहीं आ सका और ना ही उस वडेरे के ऊपर कोई कानूनी अभी तक कार्रवाई की जा चुकी है। लेकिन कानूनी कार्रवाई नामालूम अफराद के खिलाफ तो हो सकी, वो भी सिर्फ इस वजह से कि सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुई है और जो ऊँट का मालिक है वो जो कि कटी हुई टांग लेकर प्रेस क्लब पहुंच चुका है और इंसाफ के लिए दुआएं दे रहा है कि किस तरह जुल्म व बर्बरियत की इंतहा की गई। लेकिन बदकिस्मती से मैं ये कहना चाहूँगा कि इस जुल्म को देखकर हमारे बहुत से लोग अभी भी जो हुक्मरान जो हैं वह खामोश हैं। नाज़रीन कराम, इस वडेरे के जुल्म को देखकर मुझे सूरत इब्राहीम की आयत नंबर 42 याद आती है, जहाँ पर अल्लाह तबारिक व तआला कुरान मजीद फुरकान हमीद में फरमाता है, और ये हरगिज़ ना समझो कि जो कुछ ये जालिम कर रहे हैं अल्लाह इससे गाफिल है, बल्कि वो तो उस दिन तक इन लोगों को मोहलत दिए हुए है कि जब आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। नाज़रीन कराम, अल्लाह तबारिक व तआला फरमाता है कि जो ये लोग अपने आप को इस दुनिया में आकर फिरौन समझ रहे हैं, जुल्म बर्बरियत की इंतहा कर रहे हैं, वो ये कभी भी ना समझें कि शायद अल्लाह तबारिक व तआला इनकी चालों से इनसे बाखबर है। लेकिन अल्लाह तबारिक व तआला उस दिन तक, रोज़े क़यामत तक, इन लोगों को सिर्फ इस वजह से डील दिए हुए हैं कि जो ये जुल्म ज़्यादती बर्बरियत जो इंसानों के साथ, जानवरों के साथ कर रहे हैं, इंशाल्लाह रोज़े क़यामत ना ही सिर्फ इंसानों का बल्कि जानवरों का भी हिसाब होगा। और यही ऊँट है जो कि आज ये इस दुनिया में आहो पुकार कर रहे हैं और इसकी जो आवाज़ है वो अर्श मोहल्ला तक सुनाई दे रही है, और ये ऊँट अपने खालिक हकीकी से आंसू बहाते हुए अल्लाह तबारिक व तआला से ये सवाल कर रहा है कि ए अल्लाह तबारिक व तआला, तेरे इस शख्स ने मेरे साथ किस तरह जुल्म बर्बरियत की इंतहा कर दी है और मेरी टांग को काट दिया है। लेकिन अभी तक मुझे बदकिस्मती से ये कहना पड़ रहा है कि इस जो वडेरे को तो गिरफ्तार नहीं किया गया, लेकिन जो कि नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, और अभी शाजिया मरी साहिबा और जो सिंध पुलिस है और सिंध हुकूमत इसके खिलाफ जो कि एक्शन में तो नज़र आती हैं, लेकिन जो वडेरा है वो अभी तक भी जो कि इनकी गिरफ्त में नहीं आ सका। और मुझे अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि जब हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी के साथ 4 बंदे जुल्म करने वाले थे, लेकिन जो अजाब था
وہ پوری قوم کے اوپر آیا تھا۔ اگر اس طرح پاکستان میں ظلم و بربریت ہوتی رہی، اس طرح جانوروں کو جو کہ تشدد کا انسانوں کو نشانہ بنایا جاتا رہا، تو پھر آپ بھی اس عذاب کے لیے تیار ہو جائیں کہ جس میں پوری قوم جو کہ صرف 4 لوگوں کی خاموشی کی وجہ سے، ان کے ظلم و بریت کی وجہ سے پوری قوم کے اوپر عذاب آیا۔ تو ناظرین کرام، میں یہ چاہتا ہوں کہ اس مالک کو انصاف ملنا چاہیے، اور اس اونٹ کو جو کہ جس طرح اس جو کہ اونٹ کی ٹانگ کاٹی گئی ہے، اسی طرح اس وڈیرے کی ٹانگ کاٹنی چاہیے، اور جس طرح وہ اس وقت جو کہ تکلیف میں مبتلا ہے، اسی طرح یہ وڈیرا بھی تکلیف میں مبتلا ہونا چاہیے، تاکہ اس کو احساس ہو کہ کسی بھی بے زبان جانور کو نقصان پہنچانے کی کیا سزا ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان میاں ارسلان کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔